नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम लोग जानने वाले हैं कल यानी कि मंडे मार्केट का रुख किस तरफ हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्या मार्केट में और बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकती है? करेंटली जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई है वो साइडवेज हम लोग को क्यों देखने को मिली? मार्केट में और कितनी बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड है? कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जो ओआई डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग को इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है? और मार्केट में करेंटली ऐसी क्या न्यूज चल रही है जिसकी वजह से मार्केट में काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है? ये सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बीटीएसटी होल्डर हैं तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आगे हम लोग मार्केट की ओपनिंग पे भी चर्चा करेंगे कि मार्केट की ओपनिंग आपको कैसी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मार्केट की, तो मार्केट की क्लोजिंग जो थी वो हम लोग को फ्राइडे वाले दिन 23,657 के लेवल के आसपास क्लोजिंग करते हुए देखने को मिली। अब हम सबको पता है कि 23,826 का लेवल काफी बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। ओवरऑल हम लोगों को फ्राइडे वाले दिन मार्केट थोड़ा साइडवेज ही मूव करते हुए देखने को मिली और लास्ट में हल्की सी गिरावट करके हम लोगों को नेगेटिव क्लोजिंग करते हुए देखने को मिली है। वहीं पे हम लोगों ने चर्चा भी की थी मार्केट की ओपनिंग के चांसेस फ्लैट टू गैप अप के हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रंप जो है वो चाइना पे जाके बातचीत करके आए हैं, लेकिन उसका ऐसा कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि परमाणु हथियार को लेकर उन्होंने मना ही किया था, ईरान के साथ डील नहीं करेंगे, और इस पे चाइना ने भी अग्री कर दिया था कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दिया जाएगा। वहीं पे इसके बाद भी मार्केट पे ऐसा कोई खास इंपैक्ट पड़ा नहीं। मार्केट में यहाँ पे हम लोग की जो ऑयल है उसके प्राइसेस हम लोग को लगातार हाई जाते हुए देखने को मिल रहे हैं और हम लोगों को इंडेक्स फिसलते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब मार्केट में कल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोग को यही देखने को मिल रहा है, यानी कि 23,600 का लेवल, यानी कि एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन रहेगा तो ये 23,800 के लेवल फिर से जाने की कोशिश कर सकता है। वहीं पे अगर ब्रेकआउट होता है 23,800 का लेवल और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में फिर से एक नेक्स्ट डोर 24,100 से 24,200 का मार्केट में खुलते हुए आते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग हम लोग को 53,782 के लेवल के आसपास देखने को मिला है। आपको पता है कि 53,600 का लेवल मार्केट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर कल मार्केट इसके ऊपर सस्टेन रहता है तभी हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर गलती से भी ब्रेकडाउन होता है तो एक बड़ा फॉल हम लोग एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बात कर लेते हैं हम लोग की इंपॉर्टेंट न्यूज की, तो यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज यही है कि भाई यहाँ पे क्रूड ऑयल में उछाल देखा गया है। वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के कारण कच्चे तेल की कीमतों में काफी तेजी हम लोग को आते हुए देखने को मिली है। यह भारतीय बाजार विशेष रूप से पेंट, टायर और ऑयल मार्केटिंग जैसी कंपनियां जो हैं उनके लिए काफी बड़ी निगेटिव खबर बन सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें रुपया का, तो रुपया भी हम लोगों को रिकॉर्ड स्तर निचले स्तरों पे देखने को मिल रहा है, यानी कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होकर 96 के स्तर पार कर गया है, यानी कि 96.14 का इंट्राडे लो बनाया है। यानी कि ये काफी बड़ी निगेटिव न्यूज है मार्केट के लिए, क्योंकि रुपया जितना ज्यादा कमजोर होगा उतना जीडीपी ग्रोथ पे असर पड़ेगा, उतना इकोनॉमी पे असर पड़ते हुए हम लोग को देखने को मिलेगा और उसकी वजह से हम लोग का इंडेक्स और भी ज्यादा फिसलते हुए देखने को मिलेगा। कमजोर रुपया एफआईज की बिकवाली को और भी बढ़ावा देता है और आपको पता है लगातार एफआईज यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं और साथ ही साथ इससे आईटी सेक्टर को छोड़कर बाकी मार्केट पर दबाव बना रह सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें एफआईज की और एफपीआईज की, तो यहाँ पे मई के महीने में अब तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि एफपीआईज ने भारतीय मार्केट शेयर बाजार से 27,000 करोड़ से ज्यादा निकाल लिए हैं और साल 2026 में अब तक कुल बिकवाली 2.2 लाख करोड़ के पास पहुंच चुकी है। यानी कि एफआईज की लगातार सेलिंग मार्केट के ऊपरी स्तरों पर दबाव बनाए हुए है, जिसकी वजह से मार्केट एक क्लीन मूव हम लोग को अपसाइड का देते हुए देखने को नहीं मिल रहा है और मार्केट की लिक्विडिटी पे भी काफी ज्यादा असर पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आंशिक राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस खबर का सीधा असर बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल जैसे स्टॉक पर देखा गया है, जिससे निफ्टी के एनर्जी इंडेक्स में हम लोग को हलचल देखने को मिल रही है और आगे भी देखने को मिल सकती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की अगर हम लोग बात करें तो टाटा स्टील कंपनी के Q4 नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर करीब 125% की बढ़त रही है और 4 रुपए का डिविडेंड भी घोषित किया गया है, लेकिन यह ब्लूमबर्ग के अनुमानों से थोड़ा सा कम रहने के कारण शुक्रवार को स्टॉक गिरा था।
कल इस पर रिकवरी या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस पे नजर रखना चाहें तो टाटा स्टील पे नजर रख सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें टीसीएस की, सीईओ की सैलरी में बढ़ोतरी और आईटी सेक्टर में आ रहे हालिया डिफेंसिव बाइंग के कारण टीसीएस और अन्य आईटी दिग्गज कंपनियों पर नजर रखने की जरूरत है। इसमें हम लोग को हो सकता है थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिले। वहीं पे अगर हम लोग बात करें ओआई डेटा की, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को पता चलेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उस पे भी हम लोग यहाँ पे एक बारी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें निफ्टी की ही, तो इसका पुट कॉल रेशियो जो है वो हम लोग को 0.90 के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि थोड़ा सा न्यूट्रल से बेरिश सेंटिमेंट है, यानी कि कभी भी ये बेरिश सेंटिमेंट में भी टर्न हो सकता है और कभी भी ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में भी टर्न होते हुए देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा पेन वाला लेवल फिलहाल के लिए 23,700 का हम लोग को देखने को मिलेगा। कल के दिन इसी के ऊपर ओपनिंग हो जाए तो काफी बढ़िया रहेगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कहाँ पे हम लोग को कॉल राइटर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो 23,800 और 24,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। इन दो लेवल पे करीब हम लोगों को 1.02 करोड़ कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कल के लिए पहला कड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। यानी कि सबसे पहला चैलेंजिंग लेवल यही रहेगा कि 23,800 के लेवल को तोड़े और फिर नेक्स्ट लेवल हम लोग को 24,000 का देखने को मिल रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं। सबसे मजबूत सपोर्ट लेवल की बात करें तो 23,500 से 23,000 का लेवल, यानी कि ये दो लेवल मार्केट में काफी बड़ा सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो कुछ भी हो जाए, कल 23,500 का लेवल तो लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फिसलता है तो मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें 23,500 के ही स्ट्राइक प्राइस की, तो इस पे हम लोगों को 1.23 करोड़ पुट राइटिंग देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पे काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये लूज होता है तो फिर मार्केट हम लोग को 23,000 के लेवल तक भी फिसलते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग इसी चीज को एक बार चार्ट पे डिस्कस करें तो निफ्टी में कल हम लोगों को ओपनिंग अगर यहाँ पे मिलती है 23,700 के ऊपर और सस्टेन रहती है मार्केट, तो ये सबसे पहला लेवल 23,800 को तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर 800 का लेवल टूटता है तो 23,900 से 24,000 के लेवल तक जाने की कोशिश करते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई 23,600 के नीचे या 23,500 के नीचे, तो मार्केट में हम लोग को और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि रिजेक्शन लेवल हम लोग को 23,600 और 500 ये दोनों ही देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इन दो लेवल से मार्केट में रिजेक्शन हो सकता है। बट अगर 23,500 का लेवल टूटता है तब फिर हम लोगों को मार्केट 23,000 के लेवल तक आते हुए भी देखने को मिल सकती है। मार्केट के फिलहाल के लिए ओपनिंग की बात करें तो फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग का ही लेकर चल रहा है। ऐसा कोई बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज नहीं है, बट हाँ, सबसे बड़ी निगेटिव न्यूज यही है कि रुपया हम लोग का फिसल रहा है और हम लोगों का जो ऑयल प्राइसेस है वो हम लोग को हाई जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट कल के दिन मार्केट हो सकता है अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करे, क्योंकि मार्केट भी हम लोगों को काफी नीचे ही देखने को मिल रही है। नॉर्मली निचले स्तरों पे हम लोग को वैल्यू बाइंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से थोड़ा गैप अप मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल जाता है। ऑल दो मार्केट उसके बाद फॉल करेगी या नहीं करेगी वो डिपेंड करता है मार्केट के सेंटिमेंट्स के ऊपर, कि मार्केट में हम लोगों का एफआईएस डेटा कैसा है, ऑयल के प्राइसेस कहां पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, ग्लोबल संकेत कैसा हम लोग को देखने को मिला उसके ऊपर। वहीं पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें भी हम लोग फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग का व्यू लेकर चल रहे हैं। अगर मार्केट 53,600 का लेवल लूज करता है तो ये 53,200 से 53,000 के लेवल तक फॉल करते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर सस्टेन होती है 53,700 या 800 के लेवल के ऊपर, तो ये फिर से 54,200 से 54,600 के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसको जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।